7 सालों से मेरी माता जी है। डॉक्टरों ने घुटनों को ऑपरेशन क्या दिया था, गठिया भा क्या दिया था। चौथी बारी आया हूँ, आराम है मेरी माँ को। दवाई खा रही है, दवाई खाती है नहीं खाती कुछ दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत आराम है। अभी और आराम पड़ जाएगा। घुटनों के दोनों के ऑपरेशन बोले थे ना? बिल्कुल। हाँ, कहाँ दिखा रहे थे आप? कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे थे? रामनो लोहिया में। और पैसा भी लगता है वहाँ भी? ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है। और डॉक्टर भी बहुत बड़े बड़े, लाखों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर तो जो मानो जैसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हों। राम मनोहर लोहिया में तो सारे वही डॉक्टर बैठते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और क्या कहते हैं राष्ट्रीय डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल। हाँ, मनु भैया तो ग्रामीण है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भी नहीं है। ठीक है, खुद कहती है कि मेरे को आराम है। पहले एक बात और बताऊं मैं आज तुम्हें, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम की, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे एक भी क्लास नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे केवल भगवान का भजन करना चाहिए था। मैं आज मानव जाति की जो सेवा कर रहा हूँ ना, जो मानव जाति की और सब भूतों की सेवा कर रहा हूँ और भूतों में से प्रेतों को निकाल रहा हूँ, ये मैं बताऊं। तो अगर मुझे यही काम कराना होता तो मैं आज अपने भगवान को ही कहता हूँ कि तूने मुझे बहुत पहले अपने चरणों में क्यों नहीं ले लिया। लेकिन वो संसार की ठोकर खिलाता है। इस पढ़ाई का कोई लाभ मुझे 1 रुपए का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो आपको पढ़ाई नहीं देती है, बुद्धि तो भगवान ही देते हैं आपको। बस वो बुद्धि में जो तीव्रता आती है वो जगत की ठोकरें खा के ही आती है, पढ़ाई करके कदापि नहीं आती है। जो ज्ञान है वो सर्वात्मक है, यानी कि जब आप अपने आत्म को जान लोगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। तुरंत ज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। इसलिए आपने देखा है कि जो हमारे जितने भी महर्षि हैं उन्होंने अलग से कोई अध्यापन नहीं किया है, वे भगवान की शरण में रहे हैं, यज्ञ आदि किए हैं, उन्होंने भगवान का नाम जप किया है। जब भगवान का नाम जप किया तभी उनको लाभ हुए हैं। तो जो कहते हैं हमें स्कूल जाना चाहिए ना, मैं उनसे कहता हूं कि स्कूल में जाके तुमने कुछ नहीं कर लिया है। भारत आधे से ज्यादा भारत स्कूलों में जाके ठीक है बाद में चपरासी की नौकरी करता है, और वो चपरासी की नौकरी अनपढ़ भी ले लेते हैं। जरूरी नहीं पढ़े लिखो को ही चपरासी की नौकरी मिलती हो। आए ना समझ में? तो फिर मैं कई मामलों में मुसलमानों को अपने से होशियार मानता हूं। जब तक हम बड़े होकर शिक्षा पे जितना पैसा लगाते हैं और बाद में हमें नौकरी तक नहीं मिलती, वे अपने बच्चे को इतना कारीगरी और ऐसे ऐसे हुनर सिखा देते हैं कि जब तक हमारी उम्र इतनी बड़ी होती है तब तक वे जितना हम पैसा लगा चुके हैं उतना वे कमा चुके होते हैं और हमारे से जीवन में आगे निकल जाते हैं, अपना घर मकान तक बना लेते हैं छोटी उम्र में। ठीक है, वो तो अगर उनकी उस अवस्था में शादी ना हो तो उनके इतने खर्च भी ना हो, और संसार में अगर वैष्णव ना हो तो वो लोग वैष्णव में ना पड़े तो उनकी वो निधि उनको प्राप्त हो जावे, यानी कि उनकी निधि हमारे से बढ़ के होवे। लेकिन हमने एमकॉम कर ली। मुझे आज मैं शर्मिंदा हूं भारत की पढ़ाई से कि उस एमकॉम तक की पढ़ाई में जो है भगवान की प्राप्ति का कहीं भी रहस्य नहीं बताया गया। तो ऐसी पढ़ाई, इससे अच्छा था साउथ कोरिया में जो पढ़ाते हैं ना 12वीं करने के बाद 1 साल बुद्ध की शरण में रखते हैं, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, मैं उस देश को सर्वोपरि मानता हूँ सारे वर्ल्ड के अंदर, कि जहाँ पे कम से कम भगवान के बारे में शिक्षा दी जाती है कि 1 साल आपको ध्यान धारणा करनी ही करनी है, 1 साल में आपको बोधिसत्व प्राप्त करना ही करना है। फिर जिसकी रुचि अध्यात्म की ओर हो वो अध्यात्म की तरफ चले, फिर जिसकी रुचि जहाँ हो वो वहां चला जाए। बोलो जय शनिदेव। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। तो भारत में तो कोई पीएचडी भी कर लेना तो भी बेहिसाबी है। यहाँ का तो और पढ़ा लिखा बेवकूफ हो जाता है, फिर पढ़ा लिखा ये कहता है भूत कहाँ होते हैं। ठीक है, फिर उसको ये बोलो तू भूत नहीं तो गधा है क्या। ठीक है, ये बान की प्रेत कहाँ होते हैं ये पूछ। और भारत के बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत भूत की बात करते हैं, उनको यही नहीं पता भूत तुम ही हो। ठीक है, प्रेत की बात करो भाई, प्रेत की। प्रेत तो मनु भैया दिखा देंगे। मनु भैया ने पूरे वर्ल्ड में ऑल ब्रह्मांड में घोड़ा छोड़ा हुआ अपना, अभी तक तो किसी ने पकड़ा नहीं है, 1.25 महीना हो गया। ना पकड़ने की ताकत किसी में, हिम्मत नहीं है पूरी दुनिया के साइंटिस्टों में भी और डॉक्टरों में भी। घोड़ा नहीं पकड़ा जाता मनु भैया का किसी से भी। ये बात लिख लो, मनु भैया ने ऐसा अश्वमेध यज्ञ किया है कि जिसमें प्रेतों की बात है, और मनु भैया सिद्ध कर देंगे कि दुनिया में प्रेत है, और दुनिया के रोग हरण करके सिद्ध कर रहे हैं केवल मंत्र जाप से, नाम जप से। ठीक है, बिना कोई दवाई दिए, केवल नाम सुनाकर। आए समझ में? और इतनी बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां कि जो आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर एलोपैथी के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अरबों रुपए की मशीनें लगाई हैं, वो आपको 1 रुपए का आराम नहीं दे पाते। 20-20 साल दवाई खिला के भी डॉक्टर ही बदलते रहना पड़ता है, मजबूरी है आदमी की।
बिना बात के तो घुटनों के ऑपरेशन करा देते हैं। ये माता जी अगर दोनों घुटनों का ऑपरेशन करा लेती तो ये जो ठीक ठाक चल रही थी चल पाती? अब में और पहले में क्या अंतर आया बताइए? ये खुद ही कह रही है बहुत फर्क है, बताओ। ये 4वां चक्कर है मेरा, बिल्कुल चौथा ही चक्कर है अभी। पहले चक्कर में आई थी मैं, बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, चल भी नहीं पाती थी दीदी, तो खड़ी भी नहीं हो पाती थी। इतनी देर खड़ी नहीं हो पाती थी, समझ में नहीं था, इतना रहस्य ही नहीं था, यही नहीं पता था क्या कहते हैं कि मुझे किसी तरह से लाभ मिलेगा कि नहीं। कब से कब तक दवाई खाई है आपने? 7 साल 7 साल की दवाई में। और एक बात बता देता हूँ, बिना पूछे बता देता हूँ इनसे, 7 साल की दवाई में इनकी स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ी है, ना कि सुधरी है। लिख लो। और दवाइयाँ खाने से शरीर में नुकसान होता है, इसलिए डॉक्टर पहले साइन करा लेता है। कोई भी दवा खाने से आप किसी भी समय मर सकते हो, आपके संतुलन बिगड़ सकता है, आपके शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है किसी भी दवाई से। आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, ब्रूस ली एक दवाई से मरे थे, वो एस्प्रिन या डिस्प्रिन है। आए समझ में? देख लो आप अपने मोबाइल को खोलकर, अगर आपको ज्ञान हो तो। डिस्प्रिन या एस्प्रिन लेते ही ब्रूस ली जैसा आदमी मर गया था, जो दुनिया में बड़ा ताकतवर था। आया ना समझ में? तो फिर दवाई खा के बेहोश पड़ी रहती, दवाई खा के बेहोश पड़ी रहती थी, तब आराम नहीं आता आता था। बोलो जय श्री जय श्री चलो। बोल।